बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो जिस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैंने पहले आपको पहचान बताई थी कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। तो जब पैसिव बनाते हैं तो इसमें भी अलामत है, रहा था, रही थी, रहे थे ही अलामत है, यानी माजी में कोई काम हो रहा था तो उसके लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते हुए भी हम यही अलामत, हमारी जो पहचान है वो यही रहेगी। तो देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर किस तरह से है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर कैसे है, कौन सा है और किस तरह से हम उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जुमले बनाते हैं। तो लेट्स सी द सेंटेंसेस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखें सबसे पहले ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट के बाद वाज और वर इस्तेमाल होगा। ज़ाहिर है सिंगुलर के साथ वाज लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है, तो उसके साथ बीइंग इस्तेमाल होगा, बीइंग। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट भी साथ दिया गया हो तो फिर बाय के बाद वो सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर ऑब्जेक्ट के बाद वाज और वर लगाया जाएगा, वाज और वर के बाद फिर बीइंग, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट भी दिखाना हो तो फिर बाय के बाद वो सब्जेक्ट दिखाया जा सकता है। तो इसके हम जुमले देखते हैं कि सवालात हल किए जा रहे थे। तो सवालात हल किए जा रहे थे, अगर स्टूडेंट्स कर रहे थे, स्टूडेंट्स के जरिए हल किए जा रहे थे तो हम बाय स्टूडेंट्स भी लगा सकते हैं। देखिए सवालात हल किए जा रहे थे तो क्वेश्चंस वर बीइंग सॉल्व्ड, क्वेश्चंस देखें क्वेश्चंस ज्यादा हैं, जमा हैं, तो इसके साथ वर लगेगा, क्वेश्चंस वर। ये सवालात जो हैं सबसे पहले ये देखें कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। सवालात हल किए जा रहे थे, हल करना जो है ये वर्ब है। क्वेश्चंस वर बीइंग सॉल्व्ड, सवालात हल किए जा रहे थे। अगर स्टूडेंट्स कर रहे थे तो बाय स्टूडेंट्स लगा सकते हैं। तो अगर बाय ना यानी सब्जेक्ट नहीं दिखाया गया, नहीं दिया गया, तो हम उसके साथ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं लगाएंगे। अगर दिया गया हो तो हम बाय के बाद सब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के जरिए से सवालात हल किए जा रहे थे। अगर सवालात अकेले ही सवालात ही हल किए जा रहे थे तो क्वेश्चंस वर बीइंग सॉल्व्ड। इस तरह से ये इसके जुमले बनाएंगे। आगे देखिए, मेरी मदद की जा रही थी। अगर कोई मदद कर रहा था, किसी के जरिए मदद की जा रही थी, तो उसका हम सब्जेक्ट के तौर पे नाम जाहिर कर देंगे। अगर नहीं किसी सब्जेक्ट का जिक्र तो हम इसी तरह से जुमला लिख देंगे, मेरी मदद की जा रही थी। आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड। आई सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, आई, उसके आई के साथ वाज लगता है। आई वॉज बीइंग हेल्प, मदद करना होता है। आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, मेरी मदद की जा रही थी। गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था। तो गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था, अगर किसी सब्जेक्ट के जरिए से, लोगों के जरिए से या किसी अमीर बंदे के जरिए से खिलाया जा रहा था तो हम बाई के बाद उसका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से जुमला है कि गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था, द पुअर वर बीइंग फेड, तो द पुअर वर बीइंग फेड, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था। तो इसमें देखें ये क्या है, गरीब जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो पुअर वर बीइंग फेड, अगर कोई अमीर खिला रहा था तो बाई रिच भी आ सकता है, बाई रिच, अमीरों के जरिए से गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था तो ऐसे भी आ सकता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट का जिक्र ना हो तो फिर इसी अंदाज में पुअर वर बीइंग, द पुअर लगा सकते हैं आप, द पुअर भी लगा सकते हैं जमा के तौर पे। अगर आप दिखा रहे हैं द पुअर वर बीइंग फेड बाय द रिच, तो गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था, किसके जरिए से, अमीरों के जरिए, यानी अमीर गरीबों को खाना खिला रहे थे। इस तरह से बाय लगा के भी जुमला बना सकते हैं हम। तो आगे देखते हैं हम
कि कुर्सियां मरम्मत की जा रही थी। चेयर्स चेयर्स कुर्सियां ज़्यादा हैं। चेयर्स वर बीइंग रिपेयर्ड, मरम्मत करने को कहते हैं रिपेयर। तो चेयर्स वर बीइंग रिपेयर्ड, तो इस तरह से हम जुमला बना सकते हैं, चेयर्स वर बीइंग रिपेयर्ड, चेयर्स वर बीइंग रिपेयर्ड, कुर्सियां मरम्मत की जा रही थी। अगर किसी के जरिए हो तो बाई लगा के हम सब्जेक्ट का जिक्र भी कर सकते हैं। तो आगे नेगेटिव भी इसमें देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, वाज और वर के बाद हमने नॉट लगा देना है। वाज और वर के बाद नॉट लगा देना है तो नेगेटिव जुमला बन जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। चोर का पीछा नहीं किया जा रहा था। चोर को क्या कहते हैं, थीफ। थीफ थीफ was not, वाहिद है तो वाज लगेगा। थीफ was not being, पीछा करने को कहता है chased, CHAZED। तो थीफ was not being chased, चोर का पीछा नहीं किया जा रहा था। तो वाज और वर के बाद नॉट लगा देंगे तो जुमले नेगेटिव बन जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन बनाना है तो वाज और वर को जुमले से पहले ले आएंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कमरे को साफ किया जा रहा था, तो क्या वाज द रूम बीइंग क्लीन्ड, वाज द रूम बीइंग क्लीन्ड, क्या कमरे को साफ किया जा रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन जब हमने बनाना है तो वाज और वर को जुमले से हमने पहले ले आना है तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस के लिए खाना पकाया जा रहा था, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, फर्श साफ किया जा रहा था, फ्लोर वॉज बीइंग क्लीन्ड, बुक्स किताबें पढ़ी जा रही थी, बुक्स वर बीइंग रेड, तलबा को पढ़ाया जा रहा था, स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट। इस तरह से आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको इसमें जो रवानी आ जाएगी बनाने में, जुमले बनाने में। और आप यानी बेइख्तियार अंदाज में जैसे जुमले बनाते हैं ना, बेइख्तियार अंदाज में बगैर सोचे समझे जब ये चीज़ें आज़बर हो जाती हैं, अच्छी तरह से समझ आ जाती हैं, तो फिर इंसान को ये सोचना नहीं पड़ता कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है। तो फिर ऑटोमेटिकली फौरी तौर पे जब बंदा जुमले को देखता है तो फौरी तौर पे उसके जहन में हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद उसके जहन में उसकी फॉर्म वगैरह हर चीज़ आ जाती है। तो फौरी तौर पे वो जुमला खुद ब खुद बना लेता है, यानी बेसाख्तगी आ जाती है जुमले बनाने में। तो सिर्फ ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये ऑटोमेटिक आपके जहन में समझ लें कि ये ऑटोमेटिक चीज़ें अब आपको आना शुरू हो गई हैं, तो फिर समझ लें कि आप अंग्रेज़ी इस अंदाज में बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अखबारात को ख़ास तौर पे जब देखा जाता है तो उनमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वाक़यात उसमें होते हैं। कोई अबडक्शन का वाक़या हो गया, कहीं पे कोई आग लग गई, कहीं पे कोई शॉपिंग जो दुकानें बंद करा दी गई, कोई हादसा तो वाक़यात होते हैं, तो उसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको समझ लिए जाए और समझ कर इनकी प्रैक्टिस की जाए। तो उम्मीद है कि आपको इनकी ये समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इसको मज़ीद आप आगे दूसरों तक फैलाएं और दूसरों को भी ये चीज़ें समझाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें देखने के लिए मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, इंग्लिश विद सरफराज, उसको आप सब्सक्राइब करें। वहाँ से आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको मिल सकती हैं, अपनी सहूलत के मुताबिक आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैं फ़ेसबुक पे भी ये वीडियोस देता रहता हूँ, वहाँ से आप देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।